गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हमने पार्ट नंबर 4 तक बात कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हम टॉपिक कर रहे थे सेल्डिंग डीसेल्डिंग से संबंधित बात हमारी हो गई थी और डेल्टा पैमाना और टॉर्क पैमाने की भी हमने बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है चक्रण चक्रण विभाटन। चक्रण चक्रण विभाटन विपाटन, या हम इसको कह सकते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग। अब देखिए, हमने जब सेल्डिंग डीसेल्डिंग की बात की, हमने बात की थी कि प्रोटॉन क्या करता है, चक्रण करता है, चक्रण गति शो करता है। अब मान लो हमारे पास एक प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन के पास ही दूसरा प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है, चक्रण गति करता है। तो एक प्रोटॉन के पास अगर दूसरा प्रोटॉन आ जाता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, प्रभावित होता है। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटॉन है और इसके पास ही कोई अन्य प्रोटॉन आ जाए मान लो, तो प्रोटॉन आने से इस प्रोटॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रभावित होगा तो ये जहाँ अवशोषण शो करता है वहाँ शो ना करके या तो कहाँ शो करेगा, अप फील्ड में, या फिर कहाँ शो करेगा, डाउन फील्ड में भी। एक प्रोटॉन के पास अगर कोई दूसरा प्रोटॉन आ जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित होता है, अवशोषण भी प्रभावित होता है। अवशोषण जहाँ शो करना चाहिए वहाँ शो ना करके अन्य क्षेत्र में करेगा, या तो उच्च क्षेत्र में करेगा या निम्न क्षेत्र में, यानी कि या तो अप फील्ड में शो करेगा या डाउन फील्ड में। तो इस प्रकार जो प्रदर्शित करना चक्रण चक्रण युग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रण चक्रण युग्मन, यानी कि स्पिन स्पिन कपलिंग कहलाता है। स्पिन स्पिन कपलिंग कहलाता है। इस वजह से सिग्नल, अब एक प्रोटॉन के लिए सिग्नल जो आएगा वो सिंगलेट आएगा, यानी सिग्नल जो होगा वो सिंगलेट टाइप का आएगा, ठीक है। सिग्नल जो है वो सिंगलेट टाइप का आएगा, सिंगल सिग्नल आएगा। अब वो दूसरा प्रोटॉन है उसकी वजह से मान लो सिग्नल 2 भी आ सकते हैं, सिग्नल 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। 2 आ गया तो डबलेट हो गया, ठीक है। 3 आ गए तो ट्रिपलेट हो गया, 4 आ गया तो क्वाड्रलेट हो गया, ठीक है। तो सिग्नल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। एक सिग्नल की जगह 2 3 4 कितने सिग्नल ही आ सकते हैं। तो कहने का मतलब एक प्रोटॉन के पास अगर दूसरा प्रोटॉन उपस्थित है तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, पहले प्रोटॉन के अवशोषण क्षेत्र को प्रभावित करेगा, चुंबकीय आघूर्ण को प्रभावित करेगा, सिग्नल को भी प्रभावित करेगा। इस तरीके से एक सिग्नल की जगह 2 या 3 या 4 सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि सिग्नल का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और विभाजन हो जाएगा उसे बोलेंगे चक्रण चक्रण विभाटन। उसे क्या बोला जाएगा, चक्रण चक्रण विभाटन। इतनी बात आई समझ में। एक प्रोटॉन के पास दूसरा प्रोटॉन आते ही चक्रण चक्रण विभाटन हो जाएगा, क्योंकि उस प्रोटॉन का चक्रण प्रभावित होगा,
द्विध्रुव आघूर्ण प्रभावित, चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित होगा, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित होगा, अवशोषण क्षेत्र भी प्रभावित होगा, अप फील्ड में जाएगा या डाउन फील्ड में जाएगा, और उसके जो सिग्नल एक की जगह 2, 3, 4 आ जाएंगे तो उसे बोला जाएगा चक्रण चक्रण विवाटन। और सिग्नल का जो विवाटन होता है वो इस प्रकार होता है, सिग्नल के विवाटन को हम निकाल सकते हैं, सिग्नल का विवाटन बराबर क्या हो जाएगा, n + l, n + l, ये फॉर्मूला लगाएंगे। n क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, n प्रोटॉन की संख्या है कि कौन से कंपाउंड के अंदर कितने प्रोटॉन की संख्या है जिससे उसका सिग्नल प्रभावित होगा। मान लो हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके पास कोई भी सिग्नल नहीं है, हमारे पास प्रोटॉन है उसके पास एक भी सिग्नल नहीं है। यदि प्रोटॉन के पास एक भी सिग्नल नहीं है, एक भी सिग्नल नहीं है, तो उस कंडीशन में n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिग्नल का विवाटन क्या होगा, 0 + 1 यानी 1 आएगा, यानी कि जो सिग्नल प्राप्त होगा हमें वो कैसा प्राप्त होगा, सिंगलेट टाइप का प्राप्त होगा। सिग्नल जो होगा वो सिंगलेट टाइप का प्राप्त होगा, यानी कि हमारे पास प्रोटॉन के पास एक भी प्रोटॉन नहीं है। तो अगर प्रोटॉन के पास कोई दूसरा प्रोटॉन आ जाए या अन्य प्रकार का प्रोटॉन उपस्थित हो तो उस कंडीशन में प्रोटॉन का जो चक्रण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित होगा, और जो सिग्नल है वो या तो अप फील्ड में जाएगा या डाउन फील्ड में जाएगा। अब देखो हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके पास में स्थित अन्य प्रोटॉन क्या करता है, उसके सिग्नल को प्रभावित करता है। तो हमारे पास एक भी सिग्नल नहीं था तो 0 आया n का मान, और 0 + 1 आ गया, सिंगलेट प्राप्त हो गया। ठीक है, यदि n का मान क्या हो, n का मान अगर 1 हो तो मतलब हमारे प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन उपस्थित हो तो सिग्नल का जो विवाटन है वो किस प्रकार आएगा, सिग्नल का विवाटन विपाटन क्या हो जाएगा, n + 1 होता है तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी क्या प्राप्त होगा, डबलेट प्राप्त हो जाएगा। सिग्नल कैसा प्राप्त हो जाएगा, डबलेट टाइप का प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लो CH3CH, ये A है और ये B है मान लो, तो सिग्नल फॉर A, सिग्नल फॉर A के लिए सिग्नल देखेंगे हम, तो A के लिए सिग्नल इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, इनका रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमारे पास H3C और CH2 ये हो, A और B दूसरा, A के पास दूसरा प्रोटॉन उपस्थित है, तो यहाँ पर n का मान कितना है, 2 हो तो सिग्नल का विपाटन क्या हो जाएगा, n + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिग्नल क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट हो जाएंगे। सिग्नल क्या हो जाएंगे,
ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिग्नल्स फॉर ए के लिए सिग्नल देखेंगे अपने, तो इस तरीके से बंट जाएंगे ये। ठीक है, हमारे पास ये सिग्नल को हम इस तरीके से शो करेंगे, ये दो तो ऊपर हो जाएंगे और ये दो नीचे की ओर हो जाएंगे। बीच में बचे वो एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे से शो किया जाएगा, और जो रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा, रेशो जो होगा वो जाएगा 1:2:1, ये रेशो बन जाएगा। अगर हमारे पास n बराबर 2, हमारे प्रोटॉन के पास में 2 अन्य प्रोटॉन उपस्थित हो तो। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमारे पास CH3 और इस तरीके से हो, ये A और ये B, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो सिग्नल विपाटन तो n+1 बराबर 3 + 1 4, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट हो जाएगा, क्वाड्रेट। ठीक है, तो हमें 4 सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। तो हम उसको किस तरीके से शो करेंगे, जैसे सिग्नल्स फॉर A 3 है तो 3 से इस तरीके से शो कर देंगे, n का मान 3, हमारे पास 4 सिग्नल बनेंगे इस तरीके से। ये 3 तो ऊपर की ओर और ये जस्ट 3 नीचे की ओर बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये 2 नीचे 1 ऊपर, यहाँ पर 2 नीचे 1 ऊपर, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, यहाँ 1 नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ नीचे ऊपर और नीचे, इस तरीके से ये बन जाएगा। इनका जो रेशो होगा वो हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 1:3:3:1, ये रेशो बन जाएगा। तो ये थी सिग्नल स्पिन स्प्लिटिंग। चक्रण जो होता है वो विभाटन हो जाता है चक्रण का। तो अगर हमारे प्रोटॉन के पास अन्य प्रकार का कोई प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन होने से उस प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रभावित होता है, उसका अवशोषण क्षेत्र प्रभावित होता है, और जो हमें सिग्नल प्राप्त होना है वो या तो अप फील्ड में जाएगा या डाउन फील्ड में जाएगा। सिग्नल का विभाटन हो जाएगा, और सिग्नल के विभाटन को n+1 से शो करते हैं। n प्रोटॉनों की संख्या है। यदि हमारे प्रोटॉन के पास एक भी सिग्नल ना हो तो n बराबर 0 हो जाएगा, तो एक ही सिग्नल प्राप्त होगा जिसको सिंगलेट से शो किया जाएगा। यदि n बराबर 1 हो तो सिग्नल का विभाटन n+1 2 हो जाएगा, डबलेट प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए A के पास एक ही प्रोटॉन उपस्थित है, तो एक प्रोटॉन है तो 1 से शो किया जाएगा, रेशो 1:1 आ जाएगा। अगर n बराबर 2 तो A के पास 2 प्रोटॉन उपस्थित है, तो सिग्नल 2 + 1 3 ट्रिपलेट हो जाएगा। n बराबर 2 है तो 2 से शो करेंगे, रेशो 1:2:1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास n बराबर 3 है तो सिग्नल का विभाटन 3 + 4 क्वाड्रेट हो जाएगा। A के पास 3 प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो 3 प्रोटॉन होने से सिग्नल का जो रेशो आता है वो 1:3:1 अनुपात में आता है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के मल्टीप्लेट्स को
या मल्टीप्लेट्स की शिखरों की तीव्रता को उसके अनुपात में प्रदर्शित करना शिखर क्षेत्र अनुपात होता है। शिखर क्षेत्र अनुपात होता है जिनके द्वारा हम आगे इससे आगे भी शो कर सकते हैं। तो शिखर क्षेत्र अनुपात एग्जाम में आया हुआ भी है। शिखर क्षेत्र अनुपात क्या होता है? सिग्नल को ट्राइगोनल पास्कल रेशो के अंदर शो करना शिखर क्षेत्र अनुपात होता है। इस चैप्टर को बार बार वीडियो देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए। मुश्किल चैप्टर है। बाकी नोट्स मैं तैयार कर रही हूँ, आपको नोट्स की PDF भेज दी जाएगी। तो शिखर क्षेत्र अनुपात, इससे ज़्यादा प्रकार के जो अगर सिग्नल आते हैं तो उनको हम इस प्रकार शो करते हैं शिखर क्षेत्र अनुपात। सबसे पहले हमारे पास अगर एक ही नहीं है हमारे पास प्रोटॉन, तो उसको सिंगलेट से एक के रूप में शो किया जाएगा। अगर हमारे पास एक प्रोटॉन आ जाता है तो 1:1 से शो किया जाएगा। अगर हमारे पास 2 आ जाता है तो उसे 1:2 से शो किया जाता है। और फिर उसके बाद में 1:3:3:1 से शो किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा आ जाता है प्रोटॉन तो 1:4:6:4:1 से शो किया जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा जाता है तो हम 1:5:10:10:5:1 से इस तरीके से, ये है शिखर क्षेत्र अनुपात, जिसको हम इस तरीके से एक ट्रिक की तरह भी शो कर सकते हैं। ये आगे इस तरीके से यहाँ पर 1, फिर यहाँ 1 और 1, फिर ये आगे 1 इस तरीके से डिवाइड हो गया, इस तरीके से मिला देंगे तो यहाँ पर 3 क्षेत्र बन जाएंगे जिसको 1, 2 और 1 से शो किया जाएगा। फिर आगे इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसको फिर आगे ऐसे मिला देंगे। अब कितने भागों में बट गया? 4, तो 1, 3, 3, 1 से शो कर सकते हैं। फिर आगे इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये आगे 1, 4, 6, 4, 1 से शो कर सकते हैं। फिर इसको आगे ऐसे मिलाते जाएंगे तो हमारा जो अनुपात है वो गलत नहीं होगा। फिर 1, 5, 10, 10, 5 और 1, ये एक प्रकार की ट्रिक है जिसके द्वारा हम ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है शिखर क्षेत्र अनुपात, यानी सिग्नल के अनुसार उनके सिग्नल को अनुपात में व्यवस्थित करना शिखर क्षेत्र अनुपात होता है। तो ये टॉपिक था हमारा स्पिन स्प्लिटिंग। इसके अलावा इसमें चक्रण विवर्तन और इसके साथ एक युग्मन स्थिरांक टॉपिक भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चक्रण विवर्तन या स्पिन स्प्लिटिंग, एक प्रोटॉन के पास अगर अन्य प्रकार का प्रोटॉन आ जाता है तो उसके चक्रण का विवर्तन हो जाता है, यानी सिग्नल का विभाजन हो जाता है। सिग्नल एक की जगह 2, 3, 4, 5 कितने भी आ सकते हैं, जिनको एक शिखर क्षेत्र अनुपात के रूप में शो किया जाता है। और ये पेपर में आया हुआ भी है शिखर क्षेत्र अनुपात को शो करने का तरीका। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।